ऐसे लग रहा था कोई मंदिर नहीं स्वर्ग में आ गया, ऐसा उन्होंने भाव से मंदिर बनाया था। तो उन्होंने बोला कि मेरे जीवन का एक ही लक्ष्य था, मैं आज जहाँ हूँ यहाँ तक हूँ वो सब इन परमात्मा जो मूलनायक भगवान है उनकी वजह से। तो उन्होंने बोला मैं 5 मिनट अपने जीवन की कहानी बताना चाहता। तो हाँ ठीक है बताओ। जो उन्होंने बोला कि मेरा जीवन मतलब धर्म की वृत्ति कुछ भी नहीं था, एकदम अलग था। मेरे कराटे चैंपियन, बॉक्सिंग चैंपियन, मैंने मूवी की लाइफ में जाना था। फिर एक बार हेमप्रभा सिटी मासा का चौमासा हुआ था, उनके पास गया। तो उनके पास गया तो उन्होंने बोला एक बार मैं आपको एक प्रतिमा देती हूँ, कोई भी निर्णय लेना एक बार उनको पूछना, परमात्मा से पूछना, उनसे लेने लेना। और जीवन में वो कोई भी मतलब परमात्मा लेके गया और परमात्मा कुछ बातें करने लगा कि परमात्मा मैं एक कर रहा हूँ, क्या सही है गलत है, मैं इस टाइप में जा रहा हूँ, गलत है कर सही है, तो गलत है ये नहीं जाना चाहिए तो मैं नहीं जाऊँगा। मैं रात को आपको पार्टी में जाना पड़ता, रात को खाना पड़ता है कि नहीं जाना, पाप है तो मैं नहीं जाऊँगा। ऐसे भाव से परमात्मा से पूजा कर, ऐसे भाव से परमात्मा की भक्ति कर रहे। उनके जीवन का ऐसा उदय आया, पुण्य का उदय आया कि एक साथ विश्वास नहीं करोगे, एक साथ 10 करोड़ एक साथ देके उन्होंने मकान खरीदा। और उनका जो मकान का पहले जो मालिक था उसका पाप का उदय आया, तो उस मकान में उसने खुद भाव से खूब बनाया था, उस मकान को बहुत अच्छे से सजाया था, मगर उसका पाप का पुण्य आया था, वो सब बर्बाद हो गया। उनके घर पे थिएटर बनाया, सब बहुत कुछ बनाया, मगर जीवन में एक है पुण्य और पाप। जब तक पुण्य है जीवन कूटते रहते हैं, और जब पुण्य समाप्त हो जाता है जब पछताते हैं। एक टंकी में जब पानी भरा रहता है, जब भरा रहता है पानी खाली होता रहता है, अगर वापस अगर पुण्य नहीं भरेंगे, धर्म नहीं करेंगे तो पानी समाप्त हो जाएगा। एक गांव में सेठ था, उसको खूब पैसे था एकदम, मगर उस धर्म से रुचि नहीं थी। वो बोलते मेरे परदादों का कमाए हुआ पैसा है, धर्म से पुण्य से कुछ नहीं होता है। वो बोले धर्म किया जब तो इतना मिला पुण्य, वो विश्वास नहीं करता था। और उसका पाप का उदय आया, जहाँ गांव में सेठ कहते थे गांव का भिखारी हो गया। ये पुण्य का होता है, पुण्य जब समाप्त हो जाए कुछ नहीं होता है। जैसे ही एक बार हम वहाँ गिरनार में शाम को मतलब वहाँ पे साधु भगवंत रुकते हैं, तो हम वहाँ पे मैं गया था साथ में, तो वहाँ पे मतलब किसी को नहीं रुकने, साधु को रुकने देते हैं। जो वहाँ पे एक लड़की आई थी, इतनी रो रही, इतनी भाव से रो रही थी। चौकीदार ने खूब कहा कि जाओ जाओ अब टाइम हो गया, आरती को सबको नीचे भेज देते। फिर भी इतने भाव से रो रही थी। मैं सोचा मैं इतने नवानों की इतना भाव नहीं है, फिर एक दिन के इतना भाव हो गया। अब जब एक बात सच्ची है कि जब भाव से अगर आंसू की धारा बहती है, सारे कर्म सही हो जाते हैं, भाव का उदय होता है। ढोंग करने से नहीं, जो कोई होते हैं ढोंग करते हैं, जैसे शत्रुंजय गिरी में भी, इतने महाद्वीप में भी जान भाव से नवानु करते, वहाँ पे कर्म सही करने के लिए नवानु करते, फिर वहाँ पे संबंध बनाते, ये भी बहुत कर्म बंधन का कारण है। मंदिर में जब भगवान के सामने नाचते नृत्य करते भगवान मंदिर में मतलब किसी को और दिखाने के लिए नृत्य करते, ये भी कर्म बंधन का कारण है। कर्म बंधन छोटा, उसका परिणाम बहुत भारी आता है। एक बार कोई अर्जन था, उसे इतना क्रोध आया कि प्रतिमा है क्या, मूर्ति है, पत्थर है, कुछ नहीं है, उसके हमें प्रतिमा के ऊपर पुत्र डाल दिया, तो अगले जन्म में उसके ऊपर तेजाब डालना पड़ा। इतना कर्म बंधन छोटा सा, उसका कारण बहुत बड़ा होता है। भक्ति उनकी, जैसे भक्ति करने तो भाव से भक्ति करो, बिना भाव से कुछ नहीं होता है। और ढोंग करने से जो भक्ति करता है उससे कर्म बंधन कारण उसको बहुत परिणाम बहुत बुरा आता है। भक्ति उनकी देखो रावण की, फिर जब वीणा बजा तो वीणा का तार टूट गया, अपने हाथ की नस निकाल के उसमें बांध दी, भक्ति नहीं रुकने दी। उसकी भाव से, भक्ति के भाव से वो रावण भी तिर गया। भाव से, भाव का होता होते, भाव से कर्म बंधन होते हैं, भाव से कर्म सही भी होते हैं। दान कितना भी दे दो, आप कितना भी आरम सारम करो, करोड़ रुपये खर्च करो, अगर भाव नहीं है तो करोड़ रुपये कुछ भी नहीं हो। और परमात्मा शास्त्र में लिखा सबसे बड़ा अगर धर्म है तो दान में, साधन भय की दान। महाभारत में भी जब अंग्रेज कर्म बंधन के कारण
अधर्म की ओर चला और कर्म बंद करने लगा। जब उसको भी बोला कर्म से के लिए सबसे महान धर्म दान है, और जीव ने उन दान करने लग गया। जैसे सेठ मोटी साहब, जिनके जीवन में जीत दया और सबसे मेन लक्ष्य था साधन भाई की सेवा। उनकी साधन भाई की सेवा, जब वो सेवा करते थे, उनकी दुआ इतनी मिली साधन भाई की, जब 4 बार फंडा लगाया फिर भी टूट गया। मैं साधन भाई की जान सबसे ज़्यादा धर्म पता है साधन भाई की सेवा। बात ये आरम सारम करने से, करोड़ रुपये खर्च करने से कुछ नहीं होता है। जीवन में एक रखना, कभी भी सोचना नीचे देख के चलना, नीचे वाले को देख के चलना, ऊपर वाले देख के चलोगे तो जीवन नष्ट हो जाएगा। कभी भी अगर किसी को क्रोध आ रहा है तो देखना, अगर मैं किसी के साथ बुरा कर रहा हूँ उसको सोचना अगर उसकी जगह मैं होता तो मेरा क्या होता। ऐसे सोचोगे तो कर्म बंधन नहीं कर पाओगे। जीने वाले तो कुछ शामिल होगा। और आज के दिन, आज बहुत महत्व दिन है। 200 मिलियन 20 करोड़ मुनि एक साथ मोक्ष गए, तो उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा आमिल हो। ऐसा विश्वास दिल में जमाते चलो, ऐसा विश्वास दिल में जमाते चलो, सितारे हमको मन में रमाते चलो, सितारे हमको मन में रमाते चलो, वक्त आएगा ऐसा कभी न कभी, वक्त आएगा ऐसा कभी न कभी, सिद्धि पाएंगे हम भी कभी न कभी, सिद्धि पाएंगे हम भी कभी न कभी, संयम पाएंगे हम भी कभी न कभी, संयम पाएंगे हम भी कभी न कभी। जिन्होंने अपने प्रबल पुरुषार्थ के माध्यम से मोक्ष पद को प्राप्त कर लिया, उन सभी सिद्धात्माओं के पावन सी चरणों में हमारी भावभरी वंदना। परम उपकारी लाखों आत्माओं को सत वचनों का त्याग करा करके परमात्मा के धर्म से जुड़ने वाले पूज्य चारों दादा गुरुदेव श्री के पावन सी चरणों में हमारी भावभरी वंदना। परम पूज्य गणनाय श्री सुख सागर जी महाराज साहिब के पावन सी चरणों में हमारी भावभरी वंदना। परम पूज्य आचार्य सम्राट श्री मजिन कांति सागर सुरेश्वर जी महाराज साहिब के पावन सी चरणों में हमारी भावभरी वंदना। भवसागर से डूबती नैया को सहारा देने वाले मेरी श्रद्धा के केंद्र परम पूज्य गुरुदेव गच्छाधिपति आचार्य भगवान श्री मजिन मणिप्रभ सुरेश्वर जी महाराज साहिब के पावन से चरणों में हमारी भावभरी वंदना। आत्मविराज महाराज के चरण। 9 पद की होली का आज 9वां दिन यानी अंतिम दिन। इन 8 दिनों में जो हमने आराधना की देव गुरु और धर्म की, आराधना से जीवन में आचरण में हमारे विचारों में एक ही बात आनी चाहिए कि मेरा कल्याण मित्र कौन है, मेरा कल्याण मित्र कौन है। क्योंकि संसार के मित्र जो भी होते हैं वो संसार के प्रति आसक्ति के भाव बढ़ाने वाले होते हैं। कोई भी मित्र होगा संसार ही दिखाएगा और संसार के वस्तुओं के प्रति आसक्ति के भाव बढ़ाता है। लेकिन हमारा कल्याण मित्र है धर्म, यही हमारा कल्याण मित्र है। जो धर्म की आराधना करता है, जो नौकर की आराधना करता है, सावक साविका साधु और साध्वी, ये चतुर्विध संघ जो धर्म की आराधना करता है, चतुर्विध संघ, ऐसे संघ को तीर्थ के समान बताया। जंगम तीर्थ और स्थावर तीर्थ।
जो आदि ना शत्रुंजय गिरना समय से के दृष्टावत ये सब जंगल तीर्थ है, लेकिन उस तीर्थ के दर्शन नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ मालूम नहीं कर पाते। लेकिन गांव में अगर चतुर्वी संघ हो, साधु साध्वी और सावक साविका, तो वो तीर्थ के समान माना जाता है। ऐसे चतुर्वी संघ के दर्शन और चतुर्वी संघ धर्म की आराधना करे, जो धर्म की आराधना करके आत्म कल्याण की भावना रखे। धर्म ही आत्म कल्याण का एक साथी है, उसके अलावा आत्म कल्याण नहीं हो सकता। और इसलिए ये 9 पदों में जो अलग अलग देव गुरु धर्म के प्रति आपको जो व्याख्या सुनी और अलग अलग महत्व बताया, हर पद एक से एक बढ़ कर महत्व बताया, तो महत्व को समझ करके धर्म की आराधना हम कैसे करें, और धर्म की आराधना करने के पीछे एक ही लक्ष्य रखें, एक ही लक्ष्य, बस मुझे मोक्ष को प्राप्त करना है, मुझे मेरी आत्मा का कल्याण करना है। और आत्मा कल्याण के लिए ही तो आप आराधना करते हैं, तपस्या करते हैं। लक्ष्य क्या? आत्म कल्याण। तो आत्म कल्याण है तो ये 9 पद की आराधना हम कर रहे हैं। श्रीपाल मैना स्वामी ने 9 पद की आराधना की, लेकिन श्रीपाल मैना स्वामी ने भावों से आराधना की, भावों से परमात्मा की स्तुति की, तो चमत्कार स्वतः ही हो गया। भावों से वंदन किया, भावों से भक्ति की, भावों से स्तुति की, तो चमत्कार स्वतः ही हो गया। लेकिन वर्तमान में भावों से नहीं, नमस्कार कहाँ करेंगे? क्या चमत्कार है हमारा नमस्कार करते हैं? पहले चमत्कार हो फिर हम नमस्कार करते हैं। लेकिन नहीं, अगर मेरे भाव शुद्ध है, भावों से मैंने वंदन किया, भावों से भक्ति की, भावों से आराधना साधना की, तो चमत्कार तो स्वतः ही अपने आप हो जाएगी। लेकिन हम वर्तमान में कहते हैं कि जहाँ चमत्कार है वहाँ नमस्कार है। साधु संतों के साथ ऐसा होता है, कोई साधु संत डोरा धागा देता है, मंत्र तंत्र देता है, भविष्य का बताता है, वहाँ पर भीड़ लग जाएगी, वहाँ पर सब आगे पीछे घूमते हैं और लोग कहते हैं ये बड़े महाराज। और कोई केवल पंच महाव्रतों की आराधना करता है, शुद्ध संयम का पालन करता है, किसी प्रकार का कोई आडंबर नहीं, किसी प्रकार की कोई बात नहीं, वहाँ पर भीड़ कम होती है, वहाँ लोग कम जाते हैं। क्योंकि वर्तमान में हमको यही चाहिए, जहाँ चमत्कार होगा वहीं हम सिर झुकाएंगे, वहीं नमस्कार करते हैं। लेकिन गहराई से सोचना है चमत्कार का क्या महत्व है, जीवन में चमत्कार का क्या महत्व है। और अगर ये संसार के चमत्कार, अगर चमत्कारों का महत्व होता, ये चमत्कार मुझे क्या करेगा, क्या दिलाएगा? मान लो आपको किसी संत ने ऐसी पुड़िया दी कि तुम्हारी तिजोरी भरी रहेगी, चमत्कार हुआ। तिजोरी खाली नहीं हो रही है, लेकिन खाली नहीं हो रही है, लेकिन आपको तिजोरी से अलग होना ही पड़ेगा। तिजोरी साथ चलने वाली नहीं, तो जब तिजोरी साथ चलने वाली वो चमत्कार हुआ, वो चमत्कार क्या आपकी आत्म कल्याण की में निमित्त बनेगा या आत्म कल्याण की भाव को आगे बढ़ाएगा? गुरुदेव ने चमत्कार किए नहीं थे, श्रद्धा से भक्ति करते थे, परमात्मा की स्तुति करते थे, आत्म साधना करते थे, तो चमत्कार तो स्वतः ही हो जाते थे, सहज हो जाते थे। तो हमारा लक्ष्य क्या है? हम 9 पद की आराधना करें। एक व्यक्ति कहता महाराज 9 पद की आराधना की, श्रीपाल का करोड़ हो गया, ऐसा हो गया, राज्य मिल गया, तो मैं भी इसलिए आराधना करूँ कि महाराज जी संसार का सुख मुझे मिल जाए। अगर ये लक्ष्य आया तो आराधना का कोई परिणाम नहीं आएगा। इसलिए एक बात हमेशा जीवन में बता लो कि मैं चमत्कार के लिए नमस्कार नहीं करूँगा, मैं चमत्कार के लिए नमस्कार नहीं करूँगा, मैं श्रद्धा से, मैं अगर राधा गुरुदेव की श्रद्धा से भक्ति करता हूँ, समर्पण भावों से भक्ति करता हूँ, तो अपने आप जीवन में चमत्कार हो जाता है, श्रद्धा से।
जयपुर का एक सावक जिसको कैंसर रोग हो गया था, गांठ होगी, डॉक्टर ने कह दिया कि अब अंतिम समय, अब 3 दिन 4 दिन जितना निकालो। तो उसने सोचा मुझे ऊपर जाना ही है, तो मालपुरा गालोड़ी में जाके बैठ गया, श्रद्धा से बैठ गया। गुरुदेव के चरणों में जाऊं तो उससे बड़ा क्या है, तो और अठम कर लिया, तेला करके बैठ गया। बस अब अनशन का त्याग, तेला कर बोल भाव ये अनशन का त्याग। 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, 3 दिन बीता, और 4थे दिन चमत्कार हुआ, उसकी गांठ गायब हो गई। डॉक्टर चेक किया, डॉक्टर आश्चर्य बढ़ गया, अरे जो व्यक्ति लास्ट स्टेज पर था, जाने वाला था, लेकिन ये क्या है, ये चमत्कार क्या? वो इसलिए नहीं कह रहा कि मेरी गांठ ठीक हो जाए, क्या मेरा कैंसर ठीक हो जाए, वो देव चमत्कार करो, कोई भाव नहीं थे। भाव क्या थे कि मेरे प्राण गुरु के चरणों में निकले, श्रद्धा समर्पण, गुरु के चरणों में मेरे प्राण निकले, और कोई भाव नहीं थे। भावों से कोई याचना नहीं थी, केवल श्रद्धा थी, समर्पण भाव था, तो चमत्कार सोते ही। लेकिन हम तो पहले से साथ रखते हैं, गुरुदेव मेरा यह काम हो जाए, सिर झुकाए, पर आजकल प्रसाद की बोलते हैं, गुरुदेव मेरा यह काम हो गया, 500 रुपये की प्रसाद चढ़ाऊंगा, ऐसे भी हमारे यहाँ प्रथा चल रही। लेकिन ये सब आत्मा के उत्थान के विपरीत। आत्मा का उत्थान तो धर्म से, श्रद्धा से, समर्पण के भाव से, और संसार के प्रति आसक्ति कम करने से आत्मा का उत्थान होता है। और आत्मा, ये धर्म हमें आसक्ति को दूर करने का उपाय बताता है कि किस प्रकार हम आसक्ति, संसार की आसक्ति को तोड़ करके आत्मा दिशा में आगे बढ़े। और इसीलिए हम धर्म में, इसलिए धर्म की व्याख्या है, और यही 9 पद की आराधना, ये 9 पद की व्याख्या आपको एक ही वो देता है कि आप आत्मा कल्याण में आगे बढ़े। लेकिन हम विचार करें, क्या वास्तव में मेरे मन में आत्मा के उत्थान के भाव है, या अभी तक मेरा मन संसार में रमा हुआ है? मैं आराधना करता हूँ, बस कल सब थोड़ी देर के लिए आ गया, समय गली, पूजा कर ली, मेरी आराधना हो गई, समझ लिया मैं मोक्ष पहुँच जाएगा, मुझे मोक्ष मिल जाएगा। जब तक समझ नहीं आएगी, जब तक ज्ञान नहीं होगा, बोध नहीं होगा, सम्यक बोध नहीं होगा, तब तक हमारा अपना साथ ना करे। लेकिन एक बात का संकल्प कर लेना, मैं जो भी करूँगा, जो भी आराधना, साधना, त्याग, तपस्या करूँगा, एक ही भाव, मुझे चमत्कार नहीं चाहिए। मैं चमत्कार के लिए आराधना नहीं करता, नहीं मैं चमत्कार के लिए नमस्कार करता हूँ, मैं तो केवल आत्मा के उत्थान के लिए, आत्म कल्याण के लिए मैं आराधना करता हूँ। मुझे चमत्कार का कोई महत्व नहीं, मेरे जीवन में कोई चमत्कार का महत्व नहीं है। अगर ये सारे सावक ये संकल्प कर ले, तो आप देखना अपने आप जीवन में, आपके जीवन में शांति मिलेगी। तो हमने 9 पद की व्याख्या सुनी, देव, 2 देव, फिर 3 गुरु, और फिर 4 धर्म। और धर्म में आज तप। ये तप क्या है? केवल भूखा रहने से तप नहीं होता। तप का मेरा लक्ष्य क्या है? और तीर्थंकर परमात्मा भी दीक्षा लेने के बाद वो भी तपस्या करते हैं। क्यों करते हैं? उनको मालूम है मुझे मोक्ष होने वाला, मेरा ज्ञान देख लिया, फिर भी तप करते हैं। और अघातिक घाती कर्म से, आघातिक कर्म को क्षय करने के लिए भी तप करना पड़ता है। अघाती कर्म तप से ही क्षय होते हैं। घाती कर्म क्षय कर लिया, केवल ज्ञान हो गया, लेकिन अघाती कर्म को क्षय करने के लिए भी केवल ज्ञान होने के बाद भी तपस्या करते हैं तीर्थंकर। तो तपस्या का महत्व, तप वो होना चाहिए जिस तप से मेरे सारे कर्मों का कचरा जल जाए। तप वो होना चाहिए जो मेरे भीतर में प्रकाश हो जाए। तप का महत्व, जिस प्रकार 8 कर्मों में मोहनी कर्म भारी होता है, वैसे ही 5 इंद्रियों में रसेंद्रिय भारी होता है। ये रसेंद्रिय ही सारे इंद्रियों को बगाती है, बहकाती है।
रसन, और इस रसंधि के कारण ही, इस जीव के कारण ही हम तरह तरह के विचार करते और इस प्रकार का खाद्य सामग्री भी खा लेते हैं। ये उसमें नहीं सोचते कि ये इसमें कहीं जीव हिंसा तो नहीं है, कहीं पाप तो नहीं है, कहीं अभक्ष्य तो नहीं है, कहीं मेरी आत्मा को पतन का कारण तो नहीं बनेगी। रसंधि के कारण वो भी विचार व्यक्ति नहीं करता, और इस कारण से जो जीव को अच्छा लगता है वो आराम से ले लेते हैं, उसमें विचार नहीं करता है कि ये सही है या गलत, इससे मेरी आत्मा का पतन होगा तो उत्थान होगा। मैं आहार करता हूँ, कल भी मैंने बताया, आहार करता हूँ शरीर के चलाने के लिए। शरीर को साधन है मेरा, ये साधन अगर मेरा व्यवस्थित होगा, सहयोग देगा तो ही मैं आगे बढ़ पाऊंगा साधना के क्षेत्र में। तो शरीर केवल साधन है, तो इसको भरा देने के लिए खाना पड़ता है, लेकिन खाना पड़ रहा है ऐसे भावों से। तो अगर ऐसा भाव होगा तो व्यक्ति, क्या वो व्यक्ति जमीन का उपयोग करेगा? वो जमीन खाएगा? क्या वो आलू प्याज का उपयोग करेगा? सोचेगा क्यों? ये आलू प्याज मेरा पेट है, कोई कब्रिस्तान तो नहीं है। मेरा पेट है, कब्रिस्तान नहीं है, और मैं पेट को कब्रिस्तान क्यों बना लूँ? जीवों का पिंड डाल करके कब्रिस्तान क्यों बना लूँ? मेरे साथ ही तिरपातर वाले तो एक भी ऐसा नहीं होगा जिसके घर में आलू प्याज आते हो। है कोई ऐसा जिसके घर में आलू प्याज जमीन का उपयोग नहीं होता है? ऐसा है कोई घर? हम जैन कहलाते, करते सदा जिनवर पूजा, खाते सदा बक्से को, दिल में जरा दया नहीं, जैनी हो तो क्या? ये आनंद जी कहते कि हम पूजा रोज करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, तिलक लगाते हैं, बड़े बड़े तिलक लगा के हम जाते हैं, लेकिन दिल में जरा दया नहीं, तो जैन होने से क्या फायदा? जो परमात्मा का अनुयायी होने से क्या फायदा? इसलिए सबसे पहला रसनेंद्रिय पर नियंत्रण, और इसको नियंत्रण करने के लिए ही ये तप होता है। जब ये आमिल करते हैं, आमिल का मतलब शुद्ध आमिल करते हैं जो लोग, उसको बिना नमक इंद्रिय पसंद नहीं करती है, जीव को अच्छा नहीं लगता है, फिर भी अगर हम करते हैं भावों से कि नहीं जो भी इस इंद्रिय को मैंने बहुत तृप्त किया, बहुत खाया, मैंने बहुत खिलाया, इसको अलग अलग पकवान खिलाए, बहुत खिलाया, लेकिन कभी भी संतुष्ट नहीं हुई, अब मैं इंद्रियों के लिए नहीं, मेरी आत्मा के लिए करता हूँ। ये तब। और पुराने ज़माने में जब युद्ध होते थे, आज भी युद्ध होते हैं, तो सबसे पहले क्या करते हैं? जिस तरह से जिस रास्ते से सप्लाई होती है, जिस रास्ते से सप्लाई होती है, उस रास्ते को पहले समाप्त करता है, तोड़ते हैं, उसको ध्वस्त करते हैं, ताकि सप्लाई नहीं होगी तो अपने आप युद्ध हार जाएगा। वैसे ही आत्मा को कर्मों से युद्ध करना है तो पहले सबसे पहले सप्लाई को, और सप्लाई कौन सी? जो आहार, जो तरह तरह के पकवान, जो तरह तरह की मिठाइयाँ, तरह तरह के आहार करते हैं, उस आहार को, सप्लाई को समाप्त करो, सप्लाई को रोको। अगर सप्लाई को समाप्त कर रोक देंगे तो आप देखना, एक दिन, 2 दिन इंद्रिय उछलेगी, मन कूदेगा, लेकिन जो व्यक्ति एक दिन समता रख लेता है और मजबूती रखता है तो वो तपस्या आराम से करे। अब देखो, आज बुले साहब कांतिलाल जी घर से तपस्या करे, अब कहते हैं महाराज जी मैंने कभी उपवास नहीं किया, चाय और मंजन के बिना रह नहीं सकती, ऐसा नहीं। कल बता रहे थे मैं ठंडे पानी के बिना रह नहीं सकती, फ्रिज का पानी चाहिए। लेकिन जब मन में आ गया कि नहीं, मुझे अब मजबूती से आगे बढ़ना है, मुझे तपस्या करनी है, ये मन के आधीन तो बहुत मैंने रहा, बहुत किया, मैं मन को पर विजय प्राप्त करनी है, इंद्रियों पर विजय प्राप्त करनी है, इसलिए मजबूती रखी, हिम्मत रखी, और आज 24वां उपवास। लेकिन कई व्यक्ति कहते हैं महाराज जी उपवास होता नहीं है, आमिल होता नहीं है, ऐसा होता नहीं है। क्यों? क्योंकि उनका वो मन, उसका मन आधीन है,
पराधीन है, वो इंद्रियों के पराधीन है, इंद्रियों के वशीभूत है, और इसलिए इंद्रिय जैसे आदेश देती है वो पालन करता है। तो आत्मा को, अगर मन को आत्मा को जोड़ना है तो सबसे पहले सप्लाई बंद कर दो, इंद्रियों का पोषण करना बंद कर दो। अगर इंद्रियों का पोषण करना बंद हो जाएगा तो मन धीरे धीरे शांत होगा, जुड़ेगा। लेकिन उपवास कर लिया, तपस्या का महत्व हर धर्म में है, हर धर्म में तपस्या का महत्व है। अभी जैसे नवरता चलते हैं वो भी तपस्या करते हैं, एक लेकिन उनकी तपस्या अलग है। वो केवल अन्न को ही महत्व दे, अन्न का त्याग करते हैं, बाकी की छोड़ रखते हैं। लेकिन अपने यहाँ तो तपस्या का महत्व है, अपने यहाँ तो सर्व आहार का त्याग, केवल छूट देती है तो वाणी बचती है। वो तपस्या, वो उपवास होता है। ऐसे उपवास में 12 महीने करूँ कि अन्न तो एक टाइम खाऊंगा, दूध फ्रूट आराम से खाऊँ, हर व्यक्ति कर सकता है। लेकिन अपने यहाँ तपस्या का महत्व बताया कि तपस्या इसलिए कि मन को इंद्रियों पर नियंत्रण पाने के लिए ही हम तपस्या करते हैं। और एक दिन अगर ये व्यक्ति उछलता है कूदता है, अगर तपस्या 1 दिन 2 दिन 3 दिन उपवास हो तो क्या उछलता है, धीरे धीरे वो करता है। और एक दिन अन्नी मिले तो क्या कैसा लगता है, अन्न होता है कूदता है कि अन्नियों नाचे, अन्नियों कूदे, अन्नियों करे मटेगा। एक दिन अन्नियों नहीं मिले तो जीव करे मटेगा। यानी एक दिन भी अगर आपको आहार नहीं मिलता है तो मन कूदता है और इंद्रिय शांत, शरीर शांत हो जाता है। तो आज तपस्या की आराधना हमको करनी है, लेकिन तपस्या का महत्व समझना है कि मैं तपस्या क्यों कर रहा हूँ। तपस्या का लक्ष्य बनाना है कि मैं तपस्या कर रहा हूँ मेरी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने के लिए, मैं रसेंद्रिय पर विजय प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रहा हूँ, ताकि अब इंद्रियाँ मेरे नियंत्रण हो जाएगा, मन मेरा नियंत्रण हो जाएगा, तो फिर मैं आत्मा के क्षेत्र में आराम से प्रवेश कर पाऊँगा और आत्मा की आराधना में कर पाऊँगा। आत्मा को कर्मों से मुक्त करने के लिए मैं आराम से साधना आराधना करके आत्मा को मुक्त कर पाऊँगा। लेकिन हमारा बाधक कौन है? आत्मा को मुक्त नहीं करने का, आत्मा को कर्मों से मुक्त करने का बाधक कौन है? मन ही है, ये इंद्रिय ही है। इंद्रिय ही हमारी बाधक होती है, इंद्रिया मना करती है। और कान कहते हैं यहाँ नहीं सुनो, पिक्चर के गीत सुनो, संगीत सुनो। कान आदेश देता है, कान ये नहीं चाहता कि ये सुनो, परमात्मा की वाणी सुनो, नहीं चाहता। आँख ये नहीं चाहते कि धर्म की आराधना हो, परमात्मा के मंदिर जाऊँ या स्वाध्याय धर्म, नहीं चाहेगी, वो चाहेगी अच्छे से सीरियल देखो। तो इंद्रियां हमारी विपरीत चलती हैं और विपरीत चलने के कारण ही हम आत्मा के क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर पाते। तो इंद्रियों को नियंत्रण हो जाए, इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने का भाव आ जाए और इसलिए हमारी तपस्या हो जाए और तपस्या का लक्ष्य हो, साधक हो जाए और इंद्रियां मेरी बस में हो जाए, तो फिर अपने आप मैं आत्मा की आराधना आराम से, व्यवस्थित मन से, भावों से, श्रद्धा से, समर्पण भावों से करूँगा तो मेरी आत्मा धीरे धीरे अपने आप कर्मों से मुक्त हो जाएगी। तो तप का महत्व बताया, और ये तप का महत्व इतना है कि तपस्या किए बिना, तप के बिना 9 पदवी 8 पदवी प्राप्त नहीं हो सकती। तप आर्यन बनने के लिए कितने तपस्या करते हो, कितने मास कौन करते हैं? मास कौन के मास 20 स्थान की पदों की आराधना, तब कहीं जाके तीर्थंकर गोत्र का उपासना। तब के बिना न अरिहंत बन सकते हैं, न सिद्ध बन सकते हैं, क्योंकि अघाती कर्म का सह तो तब से होता है। जब अघाती का कर्म का सह नहीं होगा तो सिद्ध बन नहीं सकते। तो सिद्ध बनने के लिए भी तप का महत्व है। आचार्य बन गए, आचार्य पद में भी तप का महत्व है, क्योंकि आचार्य बनते ही सूर्य मंत्र की आराधना करनी पड़ती है, तो उनको तप करना पड़ता है। आमीन भी उपवास तप करना पड़ता है। और उपाध्याय भगवंत भी ज्ञान प्राप्त स्वाध्याय कराते हैं। स्वाध्याय कराने के लिए, स्वाध्याय करने के लिए वो भी तप करते हैं, ताकि तप से मन एकाग्रित होता है, मन स्थिर होता है,
और तब ही अध्ययन कर पाते। और इसलिए अपने यहाँ 10वें गाने में लिखा है कि साधु को एक टाइम ही आहार करना चाहिए, एकासना करनी चाहिए। क्यों? क्यों एक टाइम आहार करेगा उनका मन स्थिर रहेगा, वो स्वाध्याय कर पाएगा। और अगर तीनों टाइम खाएगा तो आलस आएगा, तो स्वाध्याय नहीं कर पाएगा। इसलिए वहाँ तप का महत्व होता है। तप का महत्व इसलिए कि तप करने से मेरा मन स्थिर होता है, तो बाकी का समय अगर मैं तप कर लिया, उपवास है, तो हमारा सारा समय मैं स्वाध्याय में लगा सकता हूँ, पढ़ने अध्ययन में लगा सकता हूँ, आराधना में लगा सकता हूँ। और अगर मैं तप नहीं है, गोची का है, तीनों टाइम गोची जाना है, गोची गए, उसमें हमारा कितना समय चला जाता है। इसलिए होता है। लेकिन वर्तमान की स्थिति अलग है, वर्तमान के वातावरण बदला, शरीर की ऐसी क्षमता नहीं रही, ऐसे दृढ़ता नहीं रही, इस कारण से हम तपस्या एक टाइम नहीं कर पा रहे। जितनी हो करते हैं, व्यासना करते हैं, जितना हो करते हैं, एकासना करते हैं, उपवास भी करते हैं, लेकिन जो नियमित है इसका एक ही कारण है, तप करने से कर्म से होंगे, तप करने से मन हमारा स्थिर होगा, तप करने से मेरा मन स्वाध्याय में, आराधना साधन में लगेगा। लेकिन आप उपवास तो कर लिया और आपका मन नहीं लग रहा है, चलो समय पास करना, टाइम पास करना है, पिक्चर देखने बैठ गए, तो उपवास नहीं होता है। उपवास का मतलब ये नहीं कि एक इंद्रिय पर ताला लगा दिया, बाकी इंद्रियों को छोड़ दिया, खुली छोड़ दे दी, नहीं। उपवास का मतलब 5 इंद्रियों पर नियंत्रण करना, आत्मा के नजदीक पहुंचना। उपवास मैंने बताया, उप यानी नजदीक, वास आत्मा के नजदीक में वास करना, मन को आत्मा के नजदीक में ले जाने का प्रयत्न करना। और उसके लिए प्रयत्न क्या नहीं, यानी स्वाध्याय करना, आराधना साधना उसमें लगना, ताकि मेरा मन आत्मा से जुड़े। तपस्या का महत्व ये है। तो आज तप का महत्व, तपस्या बहुत करते हैं। यहाँ तिरुपातुर में जब से आए तब से तपस्या चालू है। कोई सबसे पहले 7 उपवास हुए, कोई 11 हुए, कोई मास में 31 उपवास हुए, कोई 16 किया, कोई 15 किया, कोई 9 किया, और कोई मास में भी 1, 2, 3 मास में 9 किया। तो तप का मतलब तपस्या, तिरुपातुर में तपस्या वैसे भी साधु हो या नहीं हो, तपस्या चालू ही रहती है। तपस्या का मतलब ये मैंने लघु देखो, जब से अभी तक एकांत करता है, एक उपवास एक दिन व्यास। मैं पसकार पूछता हूँ, पूछता ही नहीं हूँ, मुझे मालूम है कि आज उपवास करा देता हूँ, क्योंकि रोज करते हैं, मालूम पड़ गया कि उपवास करता है। और हरि का त्याग, ये तप के भाव, और ये तप से मन निर्मल बनता है, मन तो निर्मल बनता है, कर्म क्षय भी होता है, द्रव्य भी 5, और ये तप से कर्म क्षय भी होते हैं, और तप से मन निर्मल बनता है, और तप से पुण्य का बंधन भी होता है। कर्म से हो या नहीं हो, लेकिन पुण्य तो बनता है। और कर्म से अगर भाव हो गए, उत्कृष्ट भाव आ गए, मन निर्मल बन गया और आत्मा के प्रति जागरूकता आ जाएगी, तो भी वो तप कर्म क्षय में निमित्त बन जाता है। तो ये तपस्या तिरुपातुर में बहुत होती है। लेकिन मेरा एक ही निवेदन है कि तप नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, लेकिन मेरा आहार ऐसा हो, ऐसा आहार करूँ मैं जिस आहार में हिंसा कम हो, शुद्ध आहार। और हमारा प्रभाव देखो, इसलिए होटलों में लिखा जाता है यहाँ पर जैन आहार मिलता है, जैनों के लिए बोले सर। क्यों? क्योंकि जानते हैं कि जैन कैसा आहार करते हैं। और हम जाते हैं, मैंने एक बार उदाहरण बताया था, मैं जा रहा था, एक सावक आराम से प्याज और क्या मिर्ची के प्याज खा रहा था। तो मैंने किसी को दूर से पहचान था, अजैन था, मैं कहा यार ये क्या कर रहा है तुम, जमीन पे ये पाप है, इसमें जीव है, उसमें ऐसा जीव है, बस वो देखो वो जैन है, रोज पूजा करता है, और आज देखो ये क्या कर रहा है। अब उसको हम क्या जवाब देंगे? इसलिए एक तो नियम करो कम से कम कि मैं बाहर में इस तरह का उपयोग सामग्री उपयोग नहीं करूँ। बाहर में होटल में, बाहर में, खुले में, कम से कम ये तो नियम बनाओ कि कम से खुले में, होटलों में। अब आप पालितना जैसे क्षेत्र में जाते हैं, वहाँ पर भी देखते हैं, मैं जाता हूँ कभी तले नहीं जाना, आपको अंधेरा हो गया, तो वहाँ पर देखा भीड़, और वो भी भेल, और उसमें भी आलू प्याज। ये क्या है? फिर इसका मतलब हमें धर्म की समझ नहीं आई।
अभी तक आत्मा का बोध नहीं हुआ। कर्म बंधन से हम नहीं डरते, कर्म बंधन क्या है समझ नहीं है, और इस कारण से हम जो आए मन में, जो मन ने आदेश दिया, जो इंद्रिय ने आदेश दिया, आराम से बैठ जाते हैं, खाने बैठ जाते हैं। और इसका वर्तमान में अभी अभी ऐसे समाचार आ रहे हैं कि पालितना में बहुत ज़्यादा निंदा हो रहा है। एक वैष्णव संत ने अपने जैन साधु पर डंडा उठाया, मारने के लिए दौड़ा, अभी की बात है। और वो ऐसा उपदेश दे रहा है जनरल सभा में अजैनों को कि ये जैन, ये तीर्थ अपने महादेव जी का मंदिर है, ये तीर्थ हमारा। इस प्रकार की वातावरण चल रही है। और इस क्यों हमारी एकता नहीं है, सबसे पहली हमारी एकता नहीं है। एक आचार्य ने कह दिया कि चतुर्मास नहीं होना चाहिए, नवानु नहीं होना चाहिए, उद्यान नहीं होना चाहिए, थोड़ा स्टिक न हो, कोई वहाँ की सामग्री का उपयोग नहीं करे, कोई वहाँ से खरीदे नहीं, कुछ नहीं करे। आचार्य बोलते हैं, लेकिन दूसरे आचार्य, दूसरे हम लोग कितनी बार कहा कि यहाँ पालितना में कोई खरीदी नहीं करे, कुछ नहीं करे, फिर भी हम रुकते हैं। लेकिन जब अभी वर्तमान की स्थिति ऐसी आ रही है कि अगर हम एक नहीं हुए, हम जागरूक नहीं बने, तो धीरे धीरे ये लोग हमारे पर हावी हो जाएंगे, फिर हमारी यात्रा करना भी मुश्किल है। इसलिए एकता रहो और मन में भाव रखो कि सिद्धार्थ जैसा पवित्र तीर्थ माना जाता है, पवित्र तीर्थ, और हम पवित्र नहीं रख पा रहे। पवित्र तीर्थ है, अब दूसरे धर्म में तो पवित्र तीर्थ होता है, वहां पर वो विपरीत नहीं जाएंगे, सिद्धांतों का पूरा पालन करते हैं। अब सिख धर्म में जाओ तो सिद्धांतों का पालन, पगड़ी बांध करके, सिर बांध करके तो जाते हैं, तो क्या हो, करोड़पति हो चाहे अरबपति हो, नियमों का पालन करते हैं, सेवा ऊँट की पालिश भी करेंगे और लंगर चलाते हैं, छोटी थालियाँ भी धो लेंगे। ये धर्म के प्रति श्रद्धा, सिद्धांतों के प्रति श्रद्धा, समर्पण, और ये हमारे में कमी है। हम सिद्धांतों से समझौता कर लेते हैं। पवित्र तीर्थ है, वहाँ भी हम अभी अवक्षी का उपयोग करके, जमीन का उपयोग करके अपवित्र बना रहे हैं। इसलिए जागरूक बनना है। और तपस्या, इसका कारण क्या है? अभी तक मेरी इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं हुआ, मन पर नियंत्रण नहीं हुआ, समझ नहीं आई, बोध नहीं हुआ, और इस कारण से मैं इंद्रियों का आदेश का पालन करता हूँ, मन का आदेश का पालन करता हूँ, मन का गुलाम हूँ, इंद्रियों का गुलाम बना हुआ हूँ। इसलिए जो भी आया मन में, जहाँ भी गए, जो भी आया मन में वो कर लिया। यही कारण, मूल कारण क्या है? मन के अधीन, इंद्रियों के गुलाम, तभी तो ऐसा हो रहा है। समझ होने पर भी, समझ है ये तीर्थ है, यहाँ नहीं करना चाहिए, सभी यही कहेंगे यहाँ रात्रि भोजन नहीं करना चाहिए, अवक्षी का सेवन नहीं करना चाहिए, लेकिन व्यक्ति मन का गुलाम होता है, इंद्रियों का गुलाम है, और इसलिए जो आदेश दिया मन में कि मुझे बेल खानी है, चले गए और खाने बैठ गए। लेकिन तपस्या ही तो तब क्यों करते, तीर्थ यात्रा क्यों करते हैं? कि हमारे उस परमाणुओं का असर पड़े हमारे जीवन में और मेरी आत्मा पवित्र हो। जहाँ अनंत सिद्ध आत्मा, आज के दिन 20 करोड़ मुनि मोक्ष गए, ऐसी अनंत सिद्ध आत्माएं वहाँ का निवास करती है, वहीं से सिद्ध बनी है। अणु अणु में सिद्ध परमात्मा के वास है। ऐसे पवित्र स्थान पर हम इसलिए जाते हैं कि इनके परमाणु मेरे आत्मा को पवित्र करें, इनके परमाणु मेरे मन पर प्रभावित हो, मेरा मन पवित्र बने, मेरे विचार पवित्र बने, मेरे आचार विचार सब पवित्र बने। इसलिए हम पालितना यात्रा के लिए जाते हैं। लक्ष्य क्या, यही तो होता है। और वहाँ यात्रा तो कर ली, वो भी भाव से की, या ऐसे ही जाके यात्रा करके दर्शन। एक व्यक्ति यात्रा करके आया, मैंने पूछा कि आज अंगी कैसी रचना की, अंगी कैसे कलर की थी? तो विचार कर लिया। और व्यक्ति कैसे बम्बई से फ्लाइट से बैठते, भावनगर पहुंचे, भावनगर से पालितना है, यात्रा की, वापस आए फ्लाइट में और बम्बई। मैंने उसको पूछा दर्शन की अंगी कैसी थी, कौन से कलर की थी, क्या था? विचार कर, मैं दर्शन करके आया, दर्शन करके आया, चैतन्य करके आया, लेकिन वो देख नहीं पाएगा अंगी कैसी है। इसका मतलब परमात्मा को नहीं देख पाया,
कि परमात्मा की अंगी कैसी है या परमात्मा के ऊपर मुकुट कैसा है या कैसा उनका मुख मुद्रा है, जब तक परमात्मा की छवि हृदय में नहीं बैठती है तब तक दर्शन नहीं। परमात्मा की छवि हमारे हृदय में बैठे, परमात्मा की मुद्रा अमृत बरसाती हुई, अमृत बरसाती हुई जो मुद्रा है वो मुद्रा मेरे हृदय में नहीं बैठे तब तक दर्शन। ऐसे ही यात्रा क्या गए, यात्रा एक व्यक्ति वही यात्रा कर रहा था, एक व्यक्ति नीचे उतरा था और आपस में बात कर रहा था कि यार आज यात्रा मज़ा नहीं आया, भीड़ थी, मज़ा नहीं आया, दर्शन नहीं हुई, व्यवस्थित नहीं हुई, भक्ति व्यवस्थित नहीं हुई। अव्यवस्थित नहीं हुई ऐसे कहते नीचे उतरता जा रहा है, अव्यवस्थित नहीं हुई। और अचानक उसको याद आई, अरे जिस थाली कटोरी सोने की थाली कटोरी में पूजा को भूल गया, तुरंत भूला और ऊपर यात्रा करने लगे। अब ये बताओ कि भाव, पहले भाव क्या था कि मैं यात्रा दर्शन अच्छे नहीं हुए, पूजा अच्छी नहीं हुई, व्यवस्थित भक्ति नहीं हुई, वो उस थाली से ऊपर गया नहीं, नीचे उतर जाता। लेकिन जो याद आई थाली तो व्यक्ति यात्रा को वापस पहुंच जाता है थाली में। तो भाव क्या है? क्या परमात्मा की मेरी दर्शन अच्छी तरह से नहीं हुए, पूजा अच्छी तरह से नहीं हुई, भक्ति अच्छी तरह से नहीं हुई, इसलिए यात्रा करने गया? अगर इसलिए जाता तो भाव वो यात्रा कर्म निमित्त करने में बन जाता, लेकिन उसलिए नहीं, खाली बोला लेकिन गया नहीं, और जो ही थाली याद आई वो व्यक्ति ऊपर चला गया। 2000-2500 सीढ़ियाँ उतरी हुई थी और वापस थाली के लिए। तो भाव क्या है? और ये तब हमारे भावों को निर्मल करने नहीं निमित्त बनते, तब से कर्म क्षय होते हैं और तब से मन और इंद्रियां वश में होती है। और इंद्रियों को, मन को वश में करने के लिए शास्त्रकारों ने तब का महत्व बताया। तब से ही हमारा मन, इंद्रियां हमारे वश में हो सकती है, उसको नियंत्रण कर सकते हैं। तो ऐसे ही भाव हमारे होने चाहिए। मैं जो भी तप कर रहा हूँ इसका लक्ष्य मेरा एक ही है कि मेरे मन पर, मेरे इंद्रियों पर मैं विजय प्राप्त करूँ और फिर मन को आत्मा से जोड़ूँ, इंद्रियों का उपयोग, इंद्रियों को धर्म से जोड़ दूँ, परमात्मा की भक्ति में जोड़ दूँ, स्वाध्याय में जोड़ दूँ, परमात्मा की वाणी सुनने में जोड़ दूँ, मंदिरों को इस तरह से मैं धर्म से जोड़ दूँ। इसलिए तप है तो हम इसी तरह से तपस्या करें और तप का महत्व समझें, इन 9 पदों का महत्व समझें। देव, गुरु और धर्म तीनों का महत्व है और तीनों की आराधना ही मेरे आत्मा को उत्थान करने में निमित्त बनती है। कि तीन ही मेरे जीवन में अगर उतर जाए और तीनों की मैं आराधना मन से कर लूँगा तो मेरा आत्मा का कल्याण होना ही निश्चित है। तो हम ये तप की आराधना आज 9 दिनों से कर रहे हैं। हमने जो आराधना की तो परमात्मा से यही प्रार्थना करें कि परमात्मा, मैंने जो ये आराधना की है, मेरा लक्ष्य एक ही था कि मेरी आत्मा को मुझे कर्म से मुक्त करना है, आत्मा को सुख करना है, आत्मा को दूर करना है। इसलिए मैंने ये तपस्या की है और मेरा ये तपस्या का जो मुझे परिणाम मिले तो मैं यही चाहता हूँ कि मेरी आत्मा को कर्मों से हल्का करे। मेरी तपस्या, मेरी आराधना मेरी आत्मा के उत्थान में निमित्त बने, यही मेरी भावना है। अच्छे काल 10 उपवास, 9 उपवास और उपवास है। उपवास वाले सूर्य के अपने व्याधवस्तम खाई साइमन तब ससागन परि थामे गन माता के सब समय होता गन पाना वाले पौसे 60% मोटी से मुझाई आना तब ससागन पचल गन में सावन सोमन सब समय होता गन पाना सदैव नाले ना छना बोल ना सचित ना दोस्त